वेलकम टू एकलव्य जीएस। मित्रों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 16 लेके उपस्थित हैं। तो इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन दो है, एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है और ना ही वांछनीय। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। बी, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। और सी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और कथन डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। इसमें सी सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ए, संकलनात्मक, बी, निर्माणात्मक, सी, मानक संदर्भित और डी है निकष संदर्भित। तो दूसरा देखते हैं कौन सा है। दूसरे का बी सही है, निर्माणात्मक। तीसरा देखते हैं, जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना होता है तो ऐसी परिभाषा कहलाती है। ए, अनुबंधात्मक, बी, सैद्धांतिक, सी, शाब्दिक और डी, प्रत्ययकारी। तो तीसरा देखते हैं कौन सा है इसमें सी सही है, शाब्दिक। आगे देखते हैं, एक अच्छा शिक्षक वह है जो ए, उपयोगी सूचनाएं देता है, बी, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, सी, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है और डी जो है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो चौथा देखते हैं, चौथे का डी सही है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला देखते हैं, 1 गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है। ए, 1014 मेगाबाइट्स, बी 1024 मेगाबाइट और बी है 1024 किलोबाइट्स, सी है 1024 टेराबाइट्स और डी है 1024 बाइट्स। तो पांचवा देखते हैं कौन सा है। इसमें ए सही है, 1024 मेगाबाइट्स। अगला देखते हैं, वास्तविक मेमोरी है। ए, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, बी, अति विस्तृत उप प्रधान मेमोरी, सी, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम और डी है मेमोरी का एक प्रकार जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। तो छठा देखते हैं कौन सा इसमें सी सही है, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। आगे है, www से तात्पर्य है। ए, वर्क विद वेब, बी है वर्ल्ड वाइड वेब, सी है वर्ल्ड वाइड वेब और डी है वर्थ वाइल वेब। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, सातवें का सी सही है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है। ए, संप्रेषक माध्यम रिसीवर प्रभाव संदेश, बी, माध्यम संप्रेषक संदेश रिसीवर प्रभाव, सी है संप्रेषक संदेश माध्यम रिसीवर प्रभाव और डी है संदेश संप्रेषक माध्यम रिसीवर प्रभाव। तो आठवां देखते हैं कौन सा है। इसमें सी सही है, संप्रेषक संदेश माध्यम रिसीवर प्रभाव। अगला देखते हैं, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेती है। ए, पृथ्वी, बी, बृहस्पति, सी, मंगल और डी, शुक्र। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9 कौन सा है। ये बी सही है, बृहस्पति जो है अधिकतम समय लेती है। आगे देखते हैं, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है। महाकाली संधि भारत और किस देश के मध्य है। ए, पाकिस्तान, बी, नेपाल, सी, बांग्लादेश
और डी श्रीलंका। तो 10वां देखते हैं कौन सा इसमें, 10वां बी सही है, नेपाल के साथ हुआ है। अगला है निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? ए जलेपला, बी लिपुलेख, सी नाथुला और डी जो है सिपकीला। तो 11वां देखते हैं कौन सा है, 11वां लिपुलेख है, बी सही है। यहाँ पे नीत और माना लिपुलेख 3 दर्रे हैं। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ए छिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा, डी पार्वती। तो 12वां देखते हैं कौन सा है, 12वां सी सही है, बेतवा, ये चंबल में नहीं मिलती है। अगला है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ए जलमंडल, बी जियोम, सी स्थलमंडल और डी जैवमंडल। तो 13वां देखते हैं कौन सा है, 13वां का इसमें डी सही है, जैवमंडल जो है सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। 14वां देखते हैं जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? ए वन, बी तालाब, सी घासी स्थल और डी जो है शुष्क स्थल। तो 14वां देखते हैं कौन सा है, 14वां बी सही है, तालाब। आगे है निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? ए भीतरकनिका, बी सुंदरबन, सी गहिरमाथा और डी मन्नार की खाड़ी। 15वां देखते हैं कौन सा है, तो इसमें डी सही है, मन्नार की खाड़ी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? ए 547, बी 545, डी 552, सी 552 और डी इनमें से कोई नहीं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन डी इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन है कानूनी विषयों पर। तो इसमें देखते हैं, इसमें जो है 530 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16वें क्वेश्चन में। अगला देखते हैं कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्याय अभिकर्ता और डी जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एडवोकेट जनरल जो होता है 20 में सही है। अगला देखते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है? ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, सी समवर्ती सूची में, डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। तो 18वां देखते हैं कौन सा है, सी सही है, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। अगला देखते हैं भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा और सी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। 19वां है, इसमें डी अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। अगला है अनात्मवाद सिद्धांत है? ए सांख्य का, बी वेदांत का, सी बौद्ध का, बौद्ध दर्शन का और डी जो है जैन दर्शन का। तो 20वां देखते हैं कौन सा है, इसमें बी सही है, सी सही है, बौद्ध दर्शन का। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी पाल। तो 21वां देखते हैं, 21वां सी सही है, गुप्त, कुमार गुप्त ने किया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 22वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सी सही है, स्वामी दयानंद ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस, बी शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग, सी एशियाई खेल 2026 नगोया और डी है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड। तो इसमें देखते हैं कौन सा है, 23वां क्वेश्चन, 23वें का डी सही है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ये न्यूजीलैंड में नहीं होगा।
अगला देखते हैं, भारत के बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ए सर एंड्रू फ्रेजर, बी एच रिजले, सी ब्रोड्रिक और डी है एटी एरुंडेल। तो 24वां देखते हैं कौन सा है। 24वां जो है सर एंड्रू फ्रेजर था, ये सही है। अगला देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। ए दादा भाई नौरोजी, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय और डी वेलेंटाइन सिरोल। तो 25वां देखते हैं कौन सा इसमें। 25वां का डी सही है, वेलेंटाइन सिरोल जो है थे। अगला, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। ए 1997-98, बी 1998-99, सी 1999-2000 और डी है 2000-2001 में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है देखते हैं कब शुरू हुई थी। 26 का सी सही है, 1999-2000 में प्रारंभ हुई है। अगला है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष। ए 2004-05 में, बी 2000-2001 में, सी 1998-99 में और डी है 1995-96 में। केसीसी देखते हैं कब प्रारंभ किया गया। 27वां क्वेश्चन है, इसमें सी सही है, 1998-99 में। अगला है, भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ किया जाएगा। ए 2022-2023, बी 2021-2022, सी 2025-2026 और डी 2030-2031। 28वां क्वेश्चन, इसमें बी सही है, 2021-2022 में। अगला है, 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल धफरा एयरबेस यूएई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार प्रतिभाग लेगा। ए यूएई, बी फ्रांस, सी दक्षिण कोरिया और डी भारत। तो 29वां देखते हैं कौन सा है। इसमें डी सही है, भारत लेगा। मित्रों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल जाए। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई। ए हिमा कोहली, बी विनीता अग्रवाल, सी अंजलि राव और डी जो है सुगत कुमारी। 30वां है, तो इसमें ए सही है, हिमा कोहली को। धन्यवाद मित्रों।